अस्सलाम वालेकुम गाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में जानते हैं कि मोदी का रिलेशनशिप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या वाकई में बिल्ड होने जा रहा है या फिर नहीं। इस बारे में कुछ लोगों ने कमेंट्स दिए और ये भी जानते हैं कि क्या ये दोस्ती हो भी सकती है या फिर नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जयशंकर आया और उसको इतना ज़्यादा वेलकम नहीं किया गया, और दूसरी सूरत में अब नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का कहना है, नवाज शरीफ का भी साथ, कि अब अगर मोदी पाकिस्तान में आता है तो हम उसको वेलकम भी करेंगे, साथ उसके साथ हम रिलेशनशिप भी बिल्ड करेंगे। इस बारे में लोगों की क्या राय है आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान में मोदी साहब और नवाज शरीफ की दोस्ती की जो गूंज है वो सुनाई दी जा रही है। बरकत, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी और उनका इंटरव्यू होता है पाकिस्तान के फॉर्मर नवाज शरीफ साहब के साथ, जिनके भाई पाकिस्तान के करंट वजीर आजम भी हैं शहबाज शरीफ। उन्होंने बात की कि आप इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात चाहते हैं, तो नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि हम इंडिया के साथ बेहतरी चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं मोदी से जाके इंडिया में मिलूं, दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप में सुधार है। और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि एससीओ में अगर मोदी साहब आते तो मैं खुद उन्हें रिसीव करने जाता। कहीं ना कहीं पर दोनों तरफ अगर देखा जाए तो कंट्रीज के अंदर एक दोस्ती की प्यारी सी खुशबू आती हुई महसूस हो रही है। दोनों जानिब जो है दोस्ती की बात कर रहे हैं। और अगर नवाज शरीफ की स्टेटमेंट की बात करें तो इंडिया मीडिया भी इनकी ये स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा पॉजिटिव जो है कंसीडर कर रहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब मोदी साहब से मिलना चाहते हैं तो हो सकता है दोनों कंट्रीज के बीच बायलैटरल टॉक्स का आगाज हो जाए। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अवाम जो है इंडिया से दोस्ती चाहती है, क्या वो नवाज शरीफ की स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं। और जिन फ्रेंड ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम ऐप भी पर फॉलो करें। दो मुल्कों के बीच ट्रेड बढ़ेगा, सही हो गया, बेहतर होंगे तो इसमें बेहतरी है, इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है, लेकिन इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या? इस मुल्क में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के पास है और अथॉरिटी किसी और के पास है। सही है। इस मुल्क में जो हमारी क़यादत है, हाँ। वो इलेक्शन के थ्रू नहीं आई। अच्छा, वो एक रिग्ड इलेक्शन के थ्रू हमारे नुमाइंदे आए। मैंडेट आप मैं कह रहे मैंडेट नहीं बिल्कुल। मिला जिसको दिया, ठीक हो। असेंबलियों में जो लोग बैठे हैं उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, ठीक है, उनको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। सही है, एक चैनल पे कोई और लोग इस मुल्क को लीड कर रहे हैं। ठीक है, इस मुल्क में एक एलीट कैप्चर है, सही है। उसको हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लीड कर रही है। अच्छा, तो सारे मुल्क के फैसले हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। सही है, सामने अवाम के नुमाइंदों को खड़ा किया हो गया, सारा कुछ उन पे इल्जाम धरा गया। सही इस है। मुल्क का हल रेवोल्यूशन है। हाँ, देखें, एक रेवोल्यूशन आएगा जिसमें सारे लोगों की पार्टिसिपेशन लाजमी होगी। ठीक है। अभी भी रेवोल्यूशन चाहिए। 1947 में भी दो कौमी नजरिया एक हिसाब का रेवोल्यूशन ही था कि जो है हम इकट्ठे नहीं रह सकते। फिर 1971 की रेवोल्यूशन ऐसी आई कि पाकिस्तान का एक हिस्सा हमसे चला गया, ठीक हो गया। अब एक और रेवोल्यूशन चाहिए। देखें, पाकिस्तान में रियल रेवोल्यूशन अभी तक आया ही नहीं है। नहीं आया, कोई नहीं आया पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं आया। अवाम अपने हक के लिए कोई बोल नहीं रहा। अच्छा, ठीक जब है। अवाम अपने हक के लिए खड़े होंगे तो इस मुल्क में इसका निजाम खुद ही सही हो जाएगा। तो वो अभी हक के लिए खड़े तो हुए हैं कि ताल्लुकात बेहतर कर ले नवाज शरीफ ने कहा इंडिया से, तो पाकिस्तान में महंगाई भी कम हो जाएगी, गुर्बत भी कम हो जाएगी। और हो सकता है कि वो जो मोदी का जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पिछले हफ्ते बयान जारी किया था कि पाकिस्तान कर्जा ना मांगे बल्कि अपने मुल्क के अंदर मोदी का एजुकेशन सिस्टम लेके आए, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें कहा है सर। तो पूरी दुनिया हमें बार बार अगर कनेक्ट कर रही है इंडिया से, तो नवाज शरीफ साहब भी तो वही कर रहे हैं ना आज उन्होंने। देखें, पहले पाकिस्तान के खुद अंदर का सिस्टम ठीक होगा तो फिर बाकी मामलात होंगे ना। सही है। पाकिस्तान का जो अंदर का सिस्टम है वही ठीक नहीं है। हमारे इलेक्शन रिग्ड हैं, हमारे सारे फैसले जो हैं वो बैक चैनल पे हो रहे हैं। सबसे पहले हमें रेवोल्यूशन लेके आना होगा जिसमें स्टूडेंट्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, वर्कर्स होंगे, मतलब सारी आवाम जब रेवोल्यूशन लेके आएगी तो सब फिर चेंज आएगा। पहले ये देखें कि हम उस मुल्क के साथ हाथ बढ़ाने का कह रहे हैं। पहले तो आप ये बताएं, ये जो मिस्टर नवाज शरीफ है, क्या अच्छा। इसके पास अवामी मैंडेट है? हाँ। ये किस लिहाज से बात कर रहा है वहाँ पे? अच्छा, एक तो ये फॉर्म 47 की पैदावार है, ठीक अच्छा। है, इसके पास कोई मैंडेट नहीं है। अच्छा। ठीक है, ये अवाम का मैंडेट चोर है, ठीक है। इसका हल्का आता है NA 130, ठीक है, अच्छा। जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बिलोंग करता हूँ। हाँ। हमने इसको ऐसे धुतकारा है जैसे एक कुत्ते को धुतकारते हैं, ठीक है, हमने इसको ऐसे धुतकारा है। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन के सरप्रस्त, ठीक है, फॉर्म 47 से इस बेगैरत को लेके आए हैं, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा ज्यादती आवाम के साथ। सर अपने पॉलिटिशियन को इज्जत देनी चाहिए, बड़ी सख्त लैंग्वेज यूज कर रहे हैं एक आप। पॉलिटिशियन हो, ठीक हाँ। है,
और वो अवाम के मैंडेट चोर हो। मैं ये समझता हूँ हाँ। कि अगर नवाज शरीफ के दौर पाकिस्तान से निकाला जाए, ये मेरा अपना स्टांस है, अगर जो तरकीब उसके नवाज शरीफ के दौर में हुई है वो अगर निकाला जाए, फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ ये मोटरवेज अगर हटाए जाए तो पाकिस्तान के अंदर वो तरक्की के लिए क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता है। सही हो गया। हाँ, ये है कि हमारी जितनी भी जो मतलब पॉलिटिकल क़यादत है शुरू से लेके आज तक वो हमेशा कमज़ोर रही है। वो फैसले कोई और कर रहा होता है और मतलब जो है ना कि फ्रंट पे उनको लेकर आते हैं, बाकी मतलब बैक पे किसी और ने फैसले करने होते हैं। अगर उसकी मतलब एक आप एग्जाम्पल नहीं तो अब अगर आपने कहा बैक पे क्यों और फैसले करते हैं, अगर नवाज शरीफ साहब ने ये बात बोली है इंडिया को लेके तो मतलब ऑर्डर पीछे से आए हैं कि ताल्लुकात अब अच्छे कर लो। जाहिर सी बात है कि जब तक मतलब वो जो बैक के फैसले हैं वो फैसला जब तक वहाँ से फैसला नहीं आएगा। नवाज शरीफ ने आज तक अगर 3 दफ़ा इक़्तिदार में आया है तो आज तक मतलब वो इक़्तिदार में आते हुए उन्होंने किसी न किसी के मतलब जो है ना कि सहारे आए हुए हैं। वो अच्छा। खुद से आज तक मतलब अच्छा। कोई इलेक्टेड होकर कोई भी नहीं आया, इंक्लूडिंग इमरान खान। 2018 के इलेक्शन था, वो जितने भी आप उसकी मतलब बैक में जाकर आप एक एनालाइज करते हो तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल वाज़ेह पता चल जाता है। 2013 का जो इलेक्शन था, 2013 के इलेक्शन के अंदर एक पॉपुलरिटी थी इमरान खान की, उसमें नवाज शरीफ को लेकर आए थे। इसी तरीके से 2018 में फिर मतलब इमरान खान को ये लेकर आए। पैसेंजर बस है जिसमें हमारे वज़ीर आज़म आते मतलब जाते हैं। यही तो इशू है आपके 90 मतलब तो फिर 199 ठीक में हो गया ना, आपस ये पर्चियां पाके पोगलिया करन। आप हैं? 199 में जब आपका कारगिल वॉर होता है हाँ। तो उस वॉर के अंदर भी मतलब 5 जर्नलों का फैसला होता है। और 5 नवाज शरीफ साहब को पता ही नहीं होता। पता नहीं होता है कि वो फिर एंड में आकर इधर आके वाजपेयी से वो सारे अपने मामलात के डील करते हैं कि यार हम लोगों का नवाज शरीफ ताल्लुकात साहब बाल देखिए होगा, मेरी हमसे बात गलती हो गई, सुने, ये सारी चीजें मैं होती है। ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, नवाज शरीफ साहब ने हमेशा पड़ोसियों से ताल्लुकात अच्छे रखने की कोशिश कोशिश। की है। वाजपेयी साहब आए, समझौता ट्रेन चलते हैं कि दोनों पाकिस्तानी डेली इंडियन और पाकिस्तानी आ जा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बड़ी मार्केट है, लेकिन कारगिल कर दिया। नवाज शरीफ साहब कहते मुझे पता ही नहीं, मैं और तो फिर वाजपेयी साहब मजे के साथ बात मुआहदे है की कि आप बात ये कर रहा शो भी था। ये एक्सेप्ट भी नहीं किया ना कि शायद मुझे ये बात करनी चाहे नहीं करनी चाहे, लेकिन आपने ये शो भी नहीं किया कि हमने मतलब अटैक किया। आप तो मुजाहिदीन के सर पर डाल ये रहे हो किताबें मामला छप गई ना फिर। ये आप मतलब जो है कि मुजाहिदीन पर डाल रहे हो। नहीं, ये तो हमारे बंदे नहीं है। आप डेड बॉडी को रिसीव करने के लिए आप लोग तैयार नहीं हो रहे हो। फिर वो वाजपेयी से आके बात करता है, उसको बुनियाद बना के फिर नवाज शरीफ के खिलाफ जो है तमाम मजहबी जमातें, तमाम पॉलिटिकल जमातें वो इकट्ठी हो जाती है, उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। तो यही तो उस मेरा पे फिर आप मार्शल लगाते इतना हैं। लंबा करने के बाद जवाब आप अब पॉइंट पे आए हैं। मैं यही कह रही हूँ कि जब नवाज शरीफ साहब इंडिया से बात करने की, बेहतरी करने की कोशिश करते हैं, ये आपने कहा कि बेहतर है हमारे लिए वो मार्केट, लेकिन उनके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लग जाता है। गद्दारी का इल्ज़ाम लगता है। और दूसरी बात यह है कि मैडम बहुत से क़ुव्वतें ऐसी है जिनका पेट, जब तक कश्मीर का इशू चलेगा, गिलगित बल्तिस्तान हाँ। का इशू चलेगा, हाँ। तब तक उनका पेट भरना है। उन्होंने अपने लिए जो है ना अर्निंग करनी है। ठीक हो गया। जिस दिन इंडिया के साथ मामला सेट हो, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, हाँ। उस दिन के बाद से इन लोगों के खाते बंद होने हैं। हाँ। तो अगर पाकिस्तान के आप डेवलपमेंट मतलब चाहते हैं कि हाँ। यहाँ की तरक्की चाहते हैं, किसी मुल्क के साथ जंग से आज तक किसी ने जो है ना तरक्की नहीं की। बहुत खूबसूरत बात है। आपने मतलब इकोनॉमिकल और आपने पॉलिटिकल, आपने मतलब हर लिहाज से अगर मतलब स्ट्रॉन्ग होना है, आपने एजुकेशन में, आपने हेल्थ में, जिस जगह पे भी आपने अगर तरक्की करना है तो सबसे पहले तो आपको मतलब पीसफुल होना पड़ेगा। पीसफुल होना पड़ेगा। आपका एक बॉर्डर पे जंग चल रहा है, क्लैशेस चल रहे हैं, आप सारा पैसा, सारा बजट ले जाके जो है ना कि एटमी उसके पावर बनने के चक्कर अवाम में के पास कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक अवाम है। पीछे भूखी मर रही है, हाँ। वो बेकारी बन रही है और जो है ना कि वो इंटरनेशनल बेगर्स बन रहे हैं हम लोग। हाँ, तो ठीक है। इसकी गलती किसकी है? तो मतलब ये यही है कि मतलब यहाँ पे इलेक्टेड ना होना और सिलेक्टेड होना, और ये सब की कमजोरी है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी अगर पाकिस्तान के अंदर अगर मतलब कोई भी लीडर आज के बाद भी, खा वो मरियम नवाज हो, खा वो बिलावल भुट्टो हो, अगर वो आते हैं, वो चाहते हैं कि वाकई वो अगर मतलब सियासत है, वो मतलब पॉलिटिशियंस है, तो उनको चाहे कि वो अवामी ताकत से आए और अवामी मतलब ताकत को देखते हुए अवामी वोट की कदर करते हुए वोट को इज्जत दो। जो वोट का इज्जत दो, अगर वोट को इज्जत दिलवाना चाह रहे हैं तो जो अवाम ने उनको ताकत जिस चीज के लिए दी है उसके ऊपर फोकस करें। न कि आप डिक्टेशन ले ले पीछे से कि ऑर्डर ले ले कि उसी के ऊपर आप आगे चल रहे हो।
नहीं उन्होंने ये फैसला कर लिया तो बेपुर वहीं शरीफ साहब की स्टेटमेंट को बड़ा प्रेस किया जा रहा है पाक मीडिया के अंदर कि भाई नवाज शरीफ ने बड़ी अच्छी बात बोली है, हमारा इस वक्त तकाजा भी यही है कि हमारे जो है ना रिलेशनशिप इंडिया से बेहतर हो जाए। नवाज शरीफ साहब तो मोदी का खुद इस्तकबाल करना चाहते हैं। साथ उन्होंने कहा कि मैं मोदी से मिलना चाहता हूँ, मैं इंडिया विजिट करना चाहता हूँ। तो भारतीय मीडिया इसको बहुत पॉजिटिव जेस्चर समझ रहा है, पाकिस्तान में इसकी बड़ी तारीफ होती है। अगर यही नवाज शरीफ साहब यही बात 4 साल पहले कहते हैं, कहने से कौम का गद्दार है। देखिए सबसे पहले ये जो नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं ना, हाँ। वो ठीक इसी हद तक कर रहे हैं। बॉर्डर अच्छा। खुलने चाहिए। हाँ। ठीक है, मिस्टर इमरान ने बंद किया, हम भी बड़ा लाइक करते हैं, हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत ठीक लाइक है। करते हैं हम। लेकिन आज तक जब से पाकिस्तान बना है, हाँ। किस वजीर आजम की बात मानी गई है? हाँ, ठीक हो गया। अपने मुल्क में हुकूमत के बावजूद हमारे वज़ीर आज़म के साथ हुआ क्या क्या है? हाँ। 194 से जब हमारा 1947 में मुल्क आजाद हुआ है, हमारा सबसे पहले हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था वो लियाकत अली खान था। ठीक है, गोली मार दी गई, उसको कत्ल कर दिया गया। ठीक हो ठीक है गया। जी। उसके आज तक हमें जो हम यंग जनरेशन है, हमें यही नहीं पता कि उनकी कब्र किधर है। सही हो गया। उसके बाद हम 1951 से आज 2 साल हमारे वजीर आजम रहे ख्वाजा निजामुद्दीन। अच्छा। उनको बरतरफ कर दिया गया, सही यानी कि हो गया। अदालती फैसला आया, उनको बरतरफ कर दिया गया। सही हो गया। उसके बाद 2 साल के लिए आए, 1953 से 1955 तक वो आए, उनको जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया। किनसे? मोहम्मद अली बोहर से जबरदस्ती उनसे इस्तीफा ले लिया सही गया। हो गया। उसके बाद चौधरी मोहम्मद अली आए, सिर्फ 1 साल के लिए आए, उनसे भी जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया। ठीक ये हो वजीर गया। आजम की मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो बार बार चेंज हो रहे हैं। ठीक उसके है। बाद हुसैन शहीद सोरवरी आए हैं, उनको भी इन्होंने 1 साल के बाद हटा दिया है। उसके बाद आई चंद्रावा आए हमारे मुल्क के, उनको भी मुस्ताफी करवा दिया नहीं, गया। ये समझ नहीं आ रही है, इतने मैं- तो जोड़े नहीं कोई बदलता मैं है। वही इसी बात 1-1.5 साल में। अच्छा, ठीक है। उसके बाद एक और वजीर आजम आए नूर खान, उनको भी 1 साल में तख्ता उनका उलट दिया गया। अच्छा। उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो आए, जिन्होंने पाकिस्तान को आइन दिया। उनके साथ क्या हुआ? एक झूठे केस जुडिशरी में मर्डर हो गया उनको शहीद करवा दिया ठीक गया। है। पहले उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, फिर माशाअल्लाह लगा और उनको फांसी दे देगी। हाँ। उसके बाद अली मोहम्मद खान जंजुआ आए, हाँ। उनको भी जस्ट इन्होंने 3 साल के लिए रखा, उनको भी बरतरफ कर दिया गया। अच्छा। उसके बाद बेनजीर भुट्टो आई, हाँ। उनको भी इन्होंने बरतरफ कर दिया गया। अच्छा। उसके बाद नवाज शरीफ आए, उनको भी बरतरफ करने के बाद एज ए बहाल कर दिया गया। 3 साल के अंदर उनको पहले बरतरफ किया, फिर बहाल कर दिया गया। अच्छा। उसके बाद बेनजीर आई, उनको 1993 से लेके 96 तक 3 साल हुकूमत दी गई, फिर बरतरफ सस्पेंड कर हो दिया गया, कर दिया गया। फिर नवाज शरीफ साहब आए 97 में 99 तक, उनका तख्ता उलट के मार्शल लॉ लगा दिया गया। फिर? उसके बाद जफर जलाली साहब आए हैं, उनको जबरदस्ती उनसे इस्तीफा ले लिया गया। वो जस्ट रहे 2000 से 4 साल रहे, यानी कि इनके भी 5 साल पूरे नहीं हो गए। और इसके बाद फिर आए यूसुफ रजा गिलानी, 2008 से 2012 तक लग रहा था कि हुकूमत पूरी कर लेंगे, लेकिन ये कि भी 4 साल के मेहमान सबसे बड़ा ड्यूरेशन इन्हीं का ही इन्हीं था। का हुआ। हाँ। उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए 2013 में, और 17 तक ये भी रहे। ये लग रहा था कि गिलानी साहब को काट के शायद 5 साल कर रहे हैं, बस ये बस भी नहीं बस हुआ। बस बस समझ आ गई है कि और यहाँ लास्ट कोई नहीं में टिकता। लास्ट में हाँ, लास्ट चलो में लास्ट हो लास्ट गया। बस हाँ। इमरान खान आया है लास्ट में। हाँ। उनके 3.5 साल हुए और उनका क्या है, उन्होंने गुलामी मंजूर नहीं की, ना अदालत ने उनको बरतरफ किया। नहीं तो अब ये मुद्दा क्या मैं हो रहा मुद्दा है, इसी ये बात पे आ रहा हूँ। टॉपिक पे तो आए इस जरा। टॉपिक पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म की क्या औकात क्या है, हैं? क्या औकात है उनकी? कोई 25 औकात नहीं। करोड़ मैं वही आवाम बता के रहा हूँ, नुमाइंदे मैं हैं। इसी बात पे आ रहा हूँ। क्या हाँ। औकात क्या है? वो अपने खुद के फैसले नहीं कर पा रहे, किसी को अदालत उठा के बाहर फेंक रही है, कोई मार्शल लॉ लगा रहा है उनके ऊपर, कोई किसी को किस वजह से बरतरफ सर किया जा उनका रहा है। बड़ा अजीब- मासूम सवाल है, वो अक्सर कहते हैं मुझे क्यों निकाला। वो यही तो कह रहे हैं, आप क्यों देखें, निकाला? वो यही तो कह खुद रहे हैं। एक सर्च हमारे कर रहे हैं एक काफी वजीर टाइम आजम से नहीं, हमारे हाँ। एक वजीर आजम से नहीं, जो आज तक आए किसी की भी मुद्दत नहीं पूरी हो सकी, तो हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा? हाँ। अवाम के जो मैंडेट लेके कोई भी आया, हम इस बहस में नहीं जा रहे। नवाज आया, इमरान आया, जो मैंने इतने नाम पढ़ लिए, अब तो मुझे जेहन में भी नहीं किस किस का मैंने नाम हाँ, पढ़ लिया। मुझे वो भी मैं लगता है लिख के कि डाला था। ठीक है, किसी के हमने मैंडेट जिसको भी लेकिन दिया आज तो नवाज शरीफ ने अच्छा काम किया है ना मुल्क के लिए, वो उसकी भी तो तारीफ कर दो। 3 दफा का वजीर आजम है, हाँ। वाहिद नवाज शरीफ है। हाँ। तीनों दफा में क्या था इनके पास? जब ये इन्होंने एटमी धमाके किए, उस वक्त ये था जी मैं किसी की दबाव में नहीं आ रहा, तो मैं एटमी धमाके कर रहा हूँ। उस वक्त हमें अमेरिका ने वार्न किया, अगर तो वो क्रेडिट लेना चाहे तो एस्टेब्लिशमेंट आगे आ जाती। वो कहते नहीं भाई ये तो कर ही नहीं रहा था, हमने कर रहे। अगर एस्टेब्लिशमेंट को कहा जाए भाई उस वक्त अमेरिका इतना पैसा दे रहा तो आप एटमी धमाके ना करते तो रुक जाते, वो कहते जी हमारे वजीर आजम का ये इख्तियार था। नहीं, पहले एटमी धमाके, मेरी बात सुने, पहले एटमी धमाके इंडिया ने किए थे, और फिर जब इंडिया ने किए थे तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब थे, फिर हमने भी किए, ठीक हो गया चाकी के मुकाम पे। अच्छा मेरी बात सुन ले, अब बात ये हो रही है कि SCO हमने करवा दिया,
दुनिया की लीडरशिप पाई, बड़ी खुश होके गई और शुक्र है कोई दहशतगर्दी का हमला नहीं हुआ। 10,000 आर्मी इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के खुद के लोगों को हमने घर के अंदर बंद कर दिया था। वैसे ये बहुत बड़ा फेलियर है। लेकिन देखे, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी सहाफियों से नहीं मिलते, वो आज इंडिया के सहाफी बरकत दत्ता से मिले और कहा कि मोदी साहब का वेलकम भी करना चाहते थे, उनसे मिलना भी चाहते थे। अगर एक लीडर आपको दुनिया की बड़ी इकोनॉमी के अंदर एंटर करवा रहा है तो इसमें गलत क्या है? देखिए, आपकी ये बात में मैं एग्री नहीं करता कि नवाज शरीफ इंडियन को मिल रहा है और पाकिस्तान को नहीं मिल रहा। ये आपका अल्फाज गलत है। नहीं, सहाफियों से नहीं मिल रहे। मैं कह रहा हूँ, उसको दुरुस्त कर देता हूँ। हमारे पाकिस्तानी सहाफी नहीं नवाज शरीफ से मिलना चाह रहे भाई। अच्छा। नहीं मिलना चाह रहे। उसकी रीजन क्या है? हाँ। इनका किसी ना किसी चैनल के साथ कोई ना कोई पंगा पड़ा रहता है। कभी इनका दुनिया के साथ आ जाता है, कभी इनका अभी देखे, हमारी रिसेंट अभी हमारी वजीर आला मरियम नवाज साहिबा ने ARY का माइक उठा के नीचे रख दिया। हाँ। यानी कि क्या सहाफियों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं? यानी कि जो आपकी मर्जी से सहाफत करे वो ठीक है, जो आपके खिलाफ चले वो नहीं ठीक। हाँ। इनका ये ठीक है। देखिए, जो भी सर, मैं आपकी तरफ भी आऊंगी। हाँ। जो भी मामलात है, हाँ। आप मीडिया को इक्वल लेके चले। अच्छा। इतनी बड़े आप ये छोटी छोटी चीजों को आप कमजर्फ अपना दिखा रहे हैं कि हम इतने कमजर्फ हैं कि हम मीडिया का माइक उठा के नीचे रख लिया। आया कि वो माइक नीचे चला गया, इसका मतलब क्या? ARY बंद हो गया। ARY की बंदिश की इन्होंने। जियो भी किसी वक्त में बंद हो गया था, फिर आया। हमारे जो भी आते हैं ना, इंतकामी कार्रवाई के लिए आते हैं, कोई मुल्क के लिए नहीं तो आता। ये तो चाहे काफी वज़ीर टाइम से आज़म, है ना, हर एक उसको ठीक दूसरे के कैसे टांग होगा? के। हाँ। वो कैसे ठीक होगा? या तो फिर टर्की वाला निजाम ले आए। वो काफी लोग नहीं उस पर एग्री करेंगे। टर्की का निजाम समझ आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ। या तो फिर वो ले आए, या तो हमारे सियासतदानों को असेंबली में बिठाए, उनको उड़ा दे सबको, या फिर एस्टेब्लिशमेंट आगे आ जाए, या फिर जो अवामी नुमाइंदे उनको आगे आ हाय जाए। हाय, इतना खतरनाक नहीं असम्बली कोई उड़ा दे। ऐसा पाकिस्तानी बात कर ले, हम पॉलिटिकली बहुत डिवाइड है, हम कास्ट वाइज बहुत ज्यादा डिवाइडेड है, लेकिन आज हम स्टेट टू स्टेट बात करते हैं। देखते हैं एज अ पाकिस्तानी आप क्या राय रखते हैं। ये जो नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट है उससे आप कितने एग्री करते हो, कितना हमें फायदा हो सकता है? आज से ऑलमोस्ट 5 years ago 5 अगस्त को, ठीक है, जब कश्मीर की हक खुद इरादियत खत्म कर दी गई थी, हाँ। हमने उसको पाकिस्तान में एज अ ब्लैक डे मनाया था। अच्छा। और वो किसने खत्म की थी? ठीक हाँ। है, इसी मोदी ने करवाई थी। ठीक हाँ। है, अब आप खुद बताएं, एक वो बंदा जो कहता हो कि हमें गिलगित बल्तिस्तान दो, हाँ। जो कहता हो हमें कश्मीर दो, हाँ। ठीक है, क्यों हम उस बंदे को डिफेंड करें? ठीक है, हम क्यों मोदी को वेलकम करें? हाँ। मोदी ने हमें दिया ही क्या है? मोदी हमारा एक हरीफ है, शुरू से हरीफ रहा। अच्छा। ठीक है, हम तब तक उस इंसान से कोई भी बात नहीं करना चाहेंगे जब तक कश्मीर को हक खुद इरादियत नहीं मिल जाती। अच्छा। ठीक है, और चले सर, मैं आपको कह देती हूँ, कश्मीर में आर्टिकल दोबारा आ जाता है, क्या हमारा क्या फायदा होगा और आप क्या कर नहीं, देखें, हमारा फायदा या उनका फायदा भारत का, मतलब आप क्यों, पाकिस्तान क्यों चाहता है कि आर्टिकल वापस आए? मेरा सवाल पाकिस्तान है। ये चाहता है क्योंकि कश्मीरी एज अ हम मुस्लिम बीइंग, ठीक है, कश्मीर एक तो पाकिस्तान के हिस्से में आता है। ठीक है, आप आज़ाद कश्मीर देख लें, उसके बाद मकबूजा कश्मीर, तो वो देख भी लें। कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कश्मीर, जिसको इंडिया POK कहता है, वो कहते हैं हमारा हिस्सा है, इंटीग्रल अच्छा, पार्ट है, वो फिर हमें दे एक दो। बात, आप एक बात ही कर लेना, हाँ। फिर उन्हें हक की खुद इरादियत दे दें। हाँ। लग पता जाएगा कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, आया कि कश्मीरी भारत के साथ जाना चाहते हैं, या कश्मीरी तो अपना यूनाइटेड मुल्क नेशन तो लेना कहता है चाहते हैं। हमें भी फौजें हटाओ ना, तो पहला कदम फिर हमें उठाना चाहिए ना। हमारे फौजी तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट तो सियासत के अलावा उन्हें तो कुछ आता ही नहीं है। वो तो अच्छा। सिर्फ सियासत ही कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें सियासत के अलावा तो कुछ आता नहीं है। मिस्टर साहब बैठे हुए थे कश्मीर, वो चीन के बाशिंदे आए हुए हैं, सारे एग्जीक्यूटिव बैठे हैं वहाँ पे, हमारे माशाल्लाह सारी अक्सरी क़यादत बैठी हुई है। अच्छा। यानी हमारे पास ना हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ना हमारे पास हमारे वुज़रा हैं जो कि फॉर्म 47 की पैदावार है, हाँ। वहाँ पे कोई भी नहीं था। अच्छा। वहाँ पे सारी हमारी अक्सरी क़यादत, वाह सुभान अल्लाह, इनके सदके जाऊं। ठीक है, इन्होंने पाकिस्तान को दिया ही क्या है? तबाही तो इन्होंने यही कर दिया। अवाम ने मैंडेट दिया है, 2/3 मेजोरिटी दिया खान साहब को। अच्छा। उन्हें गवर्नमेंट दें, हाँ। ठीक है, उन्हें गवर्नमेंट चलाने दें। ठीक है, अच्छा। लग पता जाएगा वो पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाते हैं। तो आपको लग अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं गया था जब इमरान खान साहब थे और उन्होंने बॉर्डर बताऊं, इंडिया के साथ बंद कर दिए? नहीं, मैं टमाटर 600 रुपया एक मिनट, बिका, एक मिनट, एक मिनट। आज भी अदरक लहसुन का मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ 800-900 रेट है। एक मिनट, हमें मैं तो लग बताता हूं। पते गए हैं, क्या आपको, बॉर्डर एक बंद हुए हैं। मिनट, क्या आपको ये पता है कि खान साहब ने 10 अप्रैल जिस टाइम खान साहब को एक रजीम चेंज के नतीजे में निकाला गया, हाँ। ठीक है, तो उस टाइम हमारी GDP ग्रोथ कहाँ पे थी?
आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब हाँ, आप दें। हमारी जीडीपी भी अच्छी थी और हमारा जो डेफिसिट था वो भी अच्छा और हमारे हाँ, पास जो रेमिटेंसीज थे वो बड़े थे, हाँ, ठीक क्योंकि है? फॉरेन देखिए हाँ। एक मिनट, जब खान साहब से गवर्नमेंट ली गई उस टाइम हमारे रेमिटेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह 22 अरब डॉलर थे, ठीक है। उसके बाद हमारी जीडीपी ग्रोथ 6 पॉइंट समथिंग पे थी, ठीक है। हमें पेट्रोल 148 पे मिल रहा था, ठीक है। हमें बिजली ऑलमोस्ट 18 रुपीज फी यूनिट मिल रही थी, ठीक है। आज हम कहाँ पे हैं, ठीक है। आप ये बताएं कि आज हम कहाँ पे हैं? हमने चाइना के साथ मिलके चांद वाला मिशन नहीं किया, हम चांद पे हैं। माशाल्लाह हम चांद डूब पे चुके हैं, हमारी हम करेंसी चांद डूब पे गई है। हम चांद पे हैं। हम पाकिस्तान के ये 3 साल 2022 मिड में जहाँ से खान साहब को छुड़वाया गया रजीम खराब चेंज हो के- गए ना, न, आपके रजीम कहने, चेंज के हाँ। नतीजे में सुन लें, हाँ। ठीक है। मैं 2020 में यहाँ पे आया था यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एज अ, ठीक है। तो उस टाइम मेरी फीस थी 26,000, अच्छा, ठीक है। इन नस्लों के दौर में, मैंडेट चोरों के दौर में, ठीक है, ये रजीम चेंज के नतीजे में आने वाली हुकूमत के दौर में हमारी 100% फीस बढ़ी है और आज हम 60,000 फी पे कर रहे हैं, ठीक है। डाला आ गया, क्या मसला है? डाले से नहीं डरने वाले हम। खान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना दिया है हमें शो में, ले जाए डाला, कोई इशू नहीं है। नहीं आपको नहीं लेके जाएगा। नवाज शरीफ की पहले भी जब गवर्नमेंट थी जी। तो जब लाहौर में आए थे हाँ। वाजपेयी साहब, हाँ, तो उस टाइम भी हालात बेहतर होने जा रहे थे, लेकिन बैकएंड पे कुछ और चल रहा था। आई होप सो कि अभी वो कारगिल वाला सीन चल जी, रहा था बिल्कुल। ना, हाँ याद है मुझे जी। लेकिन अभी आई होप सो कि मतलब ऐसा कुछ ना हो, हालात बेहतर होने चाहिए। होने चाहिए, और ठीक है। जैसे फ्रंट एंड पे अच्छे जेस्चर्स जा रहे हैं, ऐसे बैक एंड पे भी जो लोग हैं वो भी इसको एक्सेप्ट करें तो ही बेहतर है। हाँ। आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत जब से बनी है, जिस दिन ओथ लिया था नवाज शरीफ साहब, मतलब उनके छोटे भाई इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, तब से लेके अब तक पाकिस्तान का छोटा बिजनेसमैन या बड़ा बिजनेसमैन, छोटा पॉलिटिशियन या बड़ा पॉलिटिशियन, हर एक की इस वक्त फिलवक्त ये कोशिश है कि हमारे जो बॉर्डर की टेंशन है ना इंडिया के साथ, ये रिड्यूस हो जाए। और कहीं ना कहीं पे इंडिया का पाकिस्तान आना ये भी एक इम्पोर्टेंट जेस्चर है कि हो सकता है कुछ बेहतर हो। क्या समझ आती है कितना इम्पोर्टेंट है हम दो पड़ोसी एक दूसरे के लिए? ऑब्वियसली हमारे लिए इस टाइम ज्यादा बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल है, इंडिया ठीक। के साथ टाइज बेहतर रखना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ी मार्केट है, सही है। इंटरनेशनली बहुत इन्फ्लुएंस है उनका, और हम उनके हमसाये हैं, और हमारा अगर उनके साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है तो वो उसमें इंडिया का नुकसान नहीं है, हमारा नुकसान है। उनके पास हर चीज़ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इस पे पाकिस्तान को अभी जितना जल्दी हो सके उनके साथ टाइज को बेहतर करना चाहिए। और साथ साथ मैं चाहूँगा कि अगर उन्होंने कोई बात की है इनके साथ तो इसमें कश्मीर के मुद्दे को भी किसी न किसी तरह हल करना चाहिए। कश्मीर का मुद्दा हल होगा तो जाहिर है दोनों कंट्रीज के जो दुश्मनी है वो भी खत्म हो जाएगी ना, Obviously. क्योंकि बोन ऑफ इंटेंशन तो कश्मीर है ना, कि ना हम हटते हैं ना वो हटते हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले यहीं से ही बात शुरू होगी। अगर इसके बगैर बात कर रहे हैं तो इसका फायदा नहीं है। हम 75 ईयर से इसी सर मुद्दे की 77 वजह से साल से तो कश्मीर कर रहे हैं, अभी भी कोई कसर रह गई, कोई कमी रह गई है? नहीं, लेकिन अगर हम इतना लंबा हमने कर लिया इस कश्मीर को। लेकिन उसके बगैर भी तो मतलब फिर हमारा कोई स्टांस तो ना हुआ जो हम 75 साल बाद भी उस स्टांस से पीछे हट जाएं, तो मतलब सब कुछ फिर इतना जो हमने नुकसान कर लिया वो कहीं नहीं गया, फिर उसका क्या फायदा हुआ जब हम इतने सालों तो से अब आपको लगता है कि कश्मीर करने से 77 साल का नुकसान वो पूरा हो जाएगा? इतना पैसा खर्च हुआ, इतने लोगों की जानें गई, बॉर्डर पे जो है अब तो शुक्र है सीज फायर हो गया, वरना कितने लोगों की हलाकतें होती थी। देखें, हर चीज का हल बातचीत होता है। अगर बातचीत स्टार्ट हो रही है तो इसमें उसका सोल्यूशन भी आ और सकता है। बहुत से वजीर आजम आते हैं, लेकिन जिस दिन ओथ पार्लियामेंट के अंदर लिया जाता है, पर्ची लिखने वाला आज तक नहीं बदला। वैसे ये एक सवाल है सर, हम ये जैसे रिलेशनशिप पे बात कर रहे हैं, बड़ी पढ़ी लिखी आवाम की राय है जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म चाहती है। एज अ पाकिस्तानी आप पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ कैसे रिफॉर्म चाहते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ हमें सियासी बयानबाजी करते हुए, लड़ते झगड़ते हुए 78 साल हो चुके हैं कंप्लीट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बात है कि हमारे इस्लाम के अंदर है कि हम यहूदियों के साथ तिजारत कर सकते हैं। ठीक है, उनके साथ बैठ के मतलब खाना कि नहीं खा बिजनेस का रिलीजन से कोई ताल्लुक कोई नहीं है। ताल्लुक नहीं। ओके, ठीक है। सकते। जब इंडिया के साथ 2013 से लेकर 2017 तक जो पाकिस्तान में महंगाई की शरह थी, जब इंडिया के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही थी, ठीक है, कोई बंदा मुझे यहाँ पे बता दे कि उन 4-5 सालों के अंदर कोई ऐसी सब्जी नहीं थी जो 15 रुपए से महंगी हो। सच में सर मुझे याद है 10 जब रुपए 8 रुपए 5 बिकती थी साल की सब्जी। गवर्नमेंट आई, इन्होंने इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब किए,
पिछले 30 सालों में इतने कश्मीर पे हमले नहीं हुए जो इमरान खान दौर में हुए। सही ये है। रिकॉर्ड के अंदर है। अच्छा, अब आज उन्होंने पाकिस्तान के अंदर वेलकम करने की कोशिश की है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम हो। अभी गवर्नमेंट को साल नहीं हुआ, ये लोग कहते हैं जी सब मिलके पार्टी चला रहे हैं, अभी एक साल होने ही लगा। 45% महंगाई से इस टाइम आपके पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह 23% पे आ गई है। सर देखिए, अब कल हमारे वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम रूस के साथ पेट्रोल का मुआहदा करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। खान साहब कहते थे जी मैं तो पेट्रोल के साथ मुआहदा करने जा रहा था, मेरी गवर्नमेंट करा दी। अब शहबाज शरीफ साहब की क्यों नहीं गवर्नमेंट कर रही? सही बात है। लेकिन सर देखिए, नवाज शरीफ साहब को सबसे ज्यादा मौका मिला पाकिस्तान पे हुकूमत करने का। देखिए, हमने लड़ाइयाँ इंडिया से की, हमारे ताल्लुकात ठीक थे, ऐसे ही है। बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए, इधर से भी उधर से भी, कश्मीर भी हुआ, लेकिन हमारी बातचीत चल रही थी, ठीक है। नवाज शरीफ साहब को इस चीज़ का बड़ा क्लियरली ये एक चीज़ उनके नज़र में है कि अगर बॉर्डर खुलेंगे, जैसे आपने सब्जी की बात की, एक गरीब इंसान की आज की सब्जी 500 में पकती है, यही अगर 100 में पकेगी तो वो 400 रुपया बचा के अपने जो है लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करेगा। लेकिन जब जब नवाज शरीफ साहब एक ऐसी इकोनॉमी, अमेरिका इंडिया में जाते हम तारीफ करते हैं कि अमेरिका की स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी है, रशिया जाता है, टर्की ने इस दफ़ा यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का नाम लिया, बताएं नहीं लिया ना, क्योंकि वो भी ब्रिक्स में जाना चाहता है। तो जब हमारे पॉलिटिशियन कुर्बत दिखाते हैं इंडिया से कि अच्छे ताल्लुकात हो जाए, मोदी हमारे मुल्क में आ जाए या हम चले जाएं, तो गद्दारी का टैग लग जाता है उनके ऊपर। बस वो अपने अपने हर पार्टी के अपना अपना होता है ना कि हम ऐसे। आप कैसे ताल्लुकात चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि सारे मुल्कों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिलेशन हुए। अभी आप कल देखें इजलास हुआ है, एससीओ बड़ा कामयाब हुआ बिल्कुल पाकिस्तान में जी। सब ने ये कहा कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि जब भी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आने लगती है, सिर्फ पीटीआई ही उस दिन नहीं आ जाते हैं पीटीआई को, इससे अच्छा दहशतगर्द फिर ये पीटीआई जमात है। अब अफगानिस्तान को आपको याद होगा कि निगरान सेंटर के अंदर अफगानियों को 2013 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, उनको अफगानियों को बाहर निकाला था, मुल्क की दहशतगर्दी कंट्रोल हुई। खान साहब की गवर्नमेंट आई, उन्होंने सारे बॉर्डर खोले, दहशतगर्दी फिर चल गई, अब फिर से वही शुरू हो गया। अब ये पंजाब की सीएम साहब है, वो पंजाब में दिन रात काम कर रही हैं। एक केपी का वज़ीर आला पंजाब के अंदर आके ये धांधली करता है, ये दहशतगर्दी फैलाता है, ये कहाँ का इंसाफ है? आप मुझे बता दें 4 सालों में इमरान खान साहब ने कौन सा ऐसा काम किया? जो बंदा कहता था कि मैं मर जाऊंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, उसने पाकिस्तान की तरीक का सबसे बड़ा कर्जा लिया, कहाँ पे पैसा लगा? वर्ल्ड बैंक ने जब कोरोना आया जितना पैसा दिया, कहाँ पे ये हुआ? कोई नहीं है। एशिया बैंक से आपने पैसा लिया, कहाँ पे है? मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ ने अगर 30 साल गवर्नमेंट की, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा मनसूबा नहीं है जो नवाज शरीफ साहब का ना लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मोटरवेज हैं, आपके एयरपोर्ट्स हैं, वाटर पोर्ट्स हैं, बिजली है, आपके पंजाब के अंदर स्टूडेंटों को लैपटॉप दिए हैं, एजुकेशन सिस्टम बहाल करवाया, दानी स्कूल दिए हैं, कैंसर हॉस्पिटल पाकिस्तान के अंदर बनना जा रहा है। अब KPK के अंदर इमरान खान साहब कहते हैं जी वहाँ का पुलिस का निज़ाम बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ आज कंपैरिजन करें, हमारी पंजाब की पुलिस का बहुत नंबर 1 है। इमरान खान के दौर पे KPK करप्शन में फर्स्ट नंबर पे था, आज 2 साल के बाद पंजाब का चौथा नंबर है करप्शन। तो मतलब कि हर एक पॉलिटिशियन को परफॉर्म करने का मौका मिलना चाहिए, इस बात से मैं एग्री कर रही हूँ। वो इमरान खान साहब हो, नून लीग हो या PTI हो। और आज मेरे शो में जितने भी मेहमानों ने पार्टिसिपेट किया, सब ने इसी ही एजेंडे को डिस्कस किया कि हुक्मरानी किसी को भी मिले, लेकिन कम से कम वो 5 साल पूरे करे। और जहाँ तक पड़ोसियों की बात है, ये पाकिस्तान के हर बच्चे, हर बड़े की यही आपको पुकार होगी कि हमें जंग नहीं चाहिए, किसी एक से भी नहीं चाहिए, हमें अपना मुल्क सुधार दो बस। सो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय है कमेंट्स में शेयर करें। मिलता है अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी गाइस, अकॉर्डिंग टू द पीपल, आपने जाना कि बहुत ज़्यादा लोग जो कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक बंदा अपनी राय पेश करता है कि आज तक पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट है, कोई भी बंदा 5 साल तक पूरी नहीं कर सका। ये भी बहुत बड़ी ग्रोथ जो कि नीचे आती है, इसकी बहुत बड़ी वजह बन सकती है कि ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर 40 से 50 साल हो चुके हैं कि किसी की गवर्नमेंट 5 साल पूरी नहीं चली। जबकि इंडिया में ये नहीं हुआ कि अगर मोदी की गवर्नमेंट आती है तो वो काफ़ी देर तक चली है, यानी कि उसने एक तरह ग्रोथ की और इंडिया को उसने डेवलप किया। और पाकिस्तान के साथ ये नहीं हुआ कि अगर किसी एक पर्सन की गवर्नमेंट चलती है तो इसको डेवलप करता। अगर कुछ पैसा लगाया है लेकिन अपना बैंक बैलेंस ज़्यादा किया है। अगर लोगों की राय आपने देखी कि वो कह रहे हैं कि ये अपने कंट्री के साथ लॉयल नहीं है, ये सिर्फ अपने ही फ़ायदे के लिए काम करते हैं। जब इनको पता चलता है कि
अब हमारी बारी, अब हमारी गवर्नमेंट जाने वाली है, तो ये अपने आप को कवर अप करके अपने बिजनेस इंडिया, चाइना और डिफरेंट कंट्रीज़ में लगाते हैं और वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ से पैसा लेके भाग जाते हैं। और लोग क्या करते हैं, बाद में लोग इनके ऊपर ब्लेम करते हैं। आप देखें कि इमरान खान की सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि वो एक लीडर है और उसको पता है कि जस्टिस क्या है। इनको ये नहीं पता कि जस्टिस क्या है। ये लोग ये भी राय देते हैं कि इनको बात करनी भी नहीं आती। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ वो डिस्कस नहीं करते, बॉर्डर नहीं खोलते और यूनाइटेड नेशन में फैसला नहीं करते सही तरह से जाके। वहाँ पर ये नहीं बोलते कि हमारा कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। और वही एक कश्मीर के प्रॉब्लम की वजह से इंडिया के साथ आज तक रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो पाया। इसमें लोग बहुत ज़्यादा अपनी कमेंट्स ये देते हैं कि भाई पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ट्रेडिंग होती है तो पाकिस्तान की ग्रोथ बढ़ सकती है, अदरवाइज़ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। पहले पाकिस्तान की करेंसी बहुत ज़्यादा अप थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब से इंडिया की गवर्नमेंट 15 साल तक मोदी ने गवर्नमेंट की, तब तक क्या हुआ कि इंडिया की ग्रोथ बढ़ गई, लेकिन पाकिस्तान की नीचे आना शुरू हुई। इकॉनमी के लिहाज से पाकिस्तान बहुत डाउन चला गया। तो इसका सलूशन सिर्फ यही हो सकता है कि पाकिस्तान की जो ट्रेडिंग सिस्टम है ये इंडिया के साथ रिलेशनशिप बिल्ड किए जाएं और उसके बाद ट्रेडिंग के ज़रिए ही इकॉनमी बिल्ड हो सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पर क्योंकि वोटिंग सिस्टम के ज़रिए आज तक किसी गवर्नमेंट नहीं आई, हमेशा 2 नंबर तरीके से गवर्नमेंट आती है और हर वक्त ये लोग, पाकिस्तान की अवाम गवर्नमेंट को ब्लेम ही करती है। तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।